नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूं वैशाली शर्मा। और आप लोग एनर्जी हीलिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं एनर्जी हीलिंग के लिए। और जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो अभी मैं काउंसलिंग सेशन मैंने बंद कर रखे हैं क्योंकि मेरी स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स की वजह से। होपफुली मैं देखती हूँ अगर 1-2 महीने में मैं अगर थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। और आज की जो वीडियो बनाई है ये मैंने पहले वाली वीडियो का कंटिन्यूएशन है जिसमें मैंने बताया था शैडो वर्क क्या होता है। शैडो वर्क हर कोई करना चाहता है, पर शैडो वर्क एक्चुअली में होता क्या है और शैडोज़ क्या होती है ना, शैडोज़ क्या होती है मैंने ये बताया था। अब आज की जो वीडियो है, हाँ, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम ये बात करेंगे कि शैडोज़ छुपी कहाँ रहती हैं और हम कैसे पहचानें। तो पहले की वीडियो में मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता दूँ। इससे पहले की जो फर्स्ट पार्ट थी उस वीडियो में मैंने बताया था शैडोज़ छुपी होती हैं ईगो के नीचे, और ईगो इतना इतना दबा देता है आपके शैडोज़ को। शैडोज़ क्या होता है? आपके ही बारे में आपका सच, आपके ही बारे में आपका सच होता है शैडोज़, ठीक है। अब वो जो ईगो होता है आपका, ह्यूमन ईगो मतलब जो आपने अपने बारे में एक अपनी इमेज बना रखी है कि हाँ मैं तो अच्छा इंसान हूँ या मैं तो बुरा इंसान हूँ, मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, उस बनाई हुई इमेज को ईगो कहते हैं। और उस ईगो के नीचे छुपा होता है आपका ह्यूमन ट्रुथ, एक इंसान का सच, है ना। और वो सच जो होता है वो होती हैं आपकी शैडोज़, ठीक है। तो ये मैंने आपके फर्स्ट पार्ट में बताया था। अब इस शैडोज़ को हम भाई पहचाने कैसे, निकालें कैसे अपने अंदर से, जब वो चीज़ ईगो ने दबा दी है, ईगो ने छुपा दी है, जब वो चीज़ हम देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम उस शैडो को बाहर कैसे लाएं। जो चीज़ हम अपनी मान ही नहीं रहे हैं, जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं उसको अब कैसे हम, जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं। जैसे केजी क्लास का बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो एप्पल को कब पहचानता है? जब हम उसको एप्पल की इमेज दिखाते हैं ना, बुक में दिखाते हैं कि बेटा ये ए फॉर एप्पल है। फिर उसके बाद जब उसके पापा फ्रूट्स लाएंगे तो वो पहचान जाएगा कि हाँ ये एप्पल है ना। अगर उससे पहले उसको पता ही नहीं है कि एप्पल कैसा दिखता है, रेड कलर का होता है, उसका टेस्ट कैसा है, शेप कैसा है, तो वो एप्पल को कभी पहचान ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना। तो ऐसी जो अपनी शैडोज़ हैं उनको आप एप्पल मानिए। अब जब आपको अपनी शैडोज़ पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली में है क्या, वो दिखती कैसी हैं, कहाँ नहीं है, तो अगर आपकी शैडो आपके सामने भी होगी, मतलब जो चीज़ आपने सोचा है कि मैं कभी नहीं कर सकती या कभी नहीं कर सकता, अगर वो आप कर भी रहे होगे, कर भी रही होगी, तो भी आप नहीं पहचानोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो आपका ट्रुथ है। वो तो आप सोचोगे कि नहीं ये तो होता ही नहीं है ना। जैसे छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं है एप्पल क्या है, अगर एप्पल उसके सामने रखा भी होगा तो भी वो नहीं पहचानेगा कि ये एप्पल है ना, जब तक उसको उसकी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात मैंने बेसिक बताई है कि शैडोज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और शैडोज़ की नॉलेज नहीं होती है हमको अपने ही बारे में, अपनी पूरी ज्ञान नहीं होता है। किस वजह से नहीं होता है? हमारे ईगो की वजह से। अब बात आती है कि अब हम कैसे पहचाने शैडोज़ को। जैसे उस बच्चे को किसी ने बता दिया कि भाई एप्पल रेड होता है, ऐसा दिखता है, तो वो नेक्स्ट टाइम पहचान लेगा कि ये एप्पल है। लेकिन अब हम अपनी शैडोज़ कैसे पहचानें? शैडोज़ कहाँ छुपी होती हैं? जैसे बच्चे को ज्ञान मिला एप्पल का, कहाँ से मिला? बुक से मिला, है ना। बुक से मिला, किसने दिया? उसके पापा मम्मी या टीचर ने बताया उसे। अब हमको हमारी शैडोज़ के बारे में ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, हमारा जितना भी हमारी नॉलेज है, हमको अपने बारे में ज्ञान, अपने बारे में जो भी अधूरा ज्ञान है शैडोज़ के बारे में, अपनी गुड क्वालिटीज़ भी, बैड क्वालिटीज़ भी, वो सारी क्वालिटीज़ पता है कहाँ छुपी होती हैं? वो छुपी होती है हमारे इमोशंस में, हमारे इमोशंस में। और जो इंसान जितना ज़्यादा अपने इमोशंस को स्टडी करेगा उतना ज़्यादा उसकी शैडोज़ बाहर आती जाएंगी और वो शैडोज़ फिर शैडो नहीं रहेंगी, है ना। वो शैडोज़ फिर ईगो के नीचे नहीं दबी रहेंगी, वो बाहर आ जाएंगी और फिर वो उन शैडोज़ को अपने बांध कर रख पाएगा, है ना, गलत के लिए यूज़ नहीं करेगा, है ना। तो हमको क्या करना होगा? अपने इमोशंस को स्टडी करना होगा अपनी शैडोज़ को पहचानने के लिए। अब लोग कहते हैं भाई इमोशंस को कैसे स्टडी किया जाए, ये क्या बात हो गई? इमोशंस को स्टडी करने का सबसे ईजीएस्ट एंड सिंपल मेथड है कि आप जो भी फील करते हैं अपने लिए, किसी और के बारे में, किसी के लिए भी, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी, वो सब आप लिखिए।
लिखिए, मतलब आपको मतलब पता होना चाहिए कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ या मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि जो आप फ़ील कर रहे हो ना, आपके इमोशंस में आपको अपनी सच्चाई पता चलेगी, आपको अपने इमोशंस में अपनी गंदगी पता चलेगी, अपनी बुराइयाँ पता चलेगी, अपनी पॉजिटिविटी पता चलेगी अपने इमोशंस में, अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, अपनी ताकत पता चलेगी इमोशंस में, और अपनी वीकनेस भी आपको अपने इमोशंस में ही पता चलेगी, है ना। अब लेकिन इमोशंस के साथ होता क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी मतलब आए गए, है ना। अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अभी आप कुछ फील कर रहे हैं, गुस्सा फील कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, पर फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल हो गए, गुस्सा नहीं, फिर कुछ फील कर रहे हैं, वो फीलिंग चली गई, फिर कुछ फील कर रहे हैं, तो क्योंकि ये बहुत टेम्पररी है, तो इसलिए हम इसको स्टडी नहीं कर पाते हैं। पर ये टेम्पररी है, पर इसका असर बहुत ही बड़ा होता है ना। जैसे कि आपने वो नहीं देखे, अब जैसे कि सुतली बम ही देख लो, या मतलब जो छोटे छोटे से वो लिल्लिड़ी वगैरह आती हैं दीपावली पे, उनके साइज़ इतने छोटे होते हैं। जो सुतली बम होते हैं वो थोड़े छोटे से ही दिखते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, और जो लिल्लिड़ी होती हैं वो भी इतनी छोटी होती है, पर लेकिन जब वो फटती हैं तो उनका इम्पैक्ट कितना हैवी होता है कि कान के अंदर तक इतनी मतलब हाई पिच वॉइस होती है उनकी, है ना। ऐसे इमोशंस होते टेम्पररी हैं, वो दिखते हैं कि बस टेम्पररी कुछ समय के लिए, पर लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और क्योंकि वो टेम्पररी है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे ठीक है, पर नहीं, उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आज नहीं तो कल वो ऐसे फटेंगे आपके इमोशंस फायर क्रैकर की तरह, पटाखे की तरह, कि उसकी आवाज़ बहुत भयंकर होगी, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, अपने इमोशंस को मतलब ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व मतलब कि नज़र में रखना होगा, अपने इमोशंस पर नज़र रखनी होगी कि भाई हम क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या हम किसी के लिए नफ़रत फ़ील कर रहे हैं, क्या हम किसी के लिए अच्छा फ़ील कर रहे हैं, क्या हम किसी की अच्छाई चाहते हैं, क्या हम किसी का बुरा चाहते हैं। फिर उसको देखो, हम किसी को के लिए बुरा क्यों फील कर रहे हैं। जैसे आई हेट दैट पर्सन, देन वाई यू हेट दैट पर्सन। अगर आप किसी से नफरत करते हो तो आप उससे नफरत क्यों करते हो, क्योंकि अगर आप नफरत वाली भावना फील कर रहे हो तो कोई रीज़न तो होगा ना भाई। कोई बिना बात के तो कुछ फील करता नहीं है, बिना बात के तो आप किसी पर गुस्सा करते नहीं हो भाई, पागल तो हो नहीं आप। किसी बात पे बिना बात के गुस्सा करोगे नहीं, किसी बात पे किसी को बिना बात के आप नफरत करोगे नहीं, किसी से बिना बात के आप पॉजिटिव भी नहीं फील करोगे, किसी की आप बिना बात के तारीफ भी नहीं करते हो, है ना। हम तारीफ भी जब किसी की करते हैं जब हमें उसकी क्वालिटी जेन्युइनली अच्छी लगती है ना। तो उसके पीछे, हर इमोशन के पीछे रीज़न होता है, और वही जो रीज़न है ना, वो होती है शेडो आपकी, है ना। तो ये हमको करना होता है। अब हम ये करें कैसे। पहली बात तो देखो, जितना आप लिख सकते हो उतना अच्छा है। ऑनेस्ट अपने सारे लिखो, अपने नेगेटिव इमोशंस भी लिखो, और फिर उनको देखो कि भाई ऐसा क्यों है ना। और क्योंकि देखो, मैं लिख कर करती हूँ, मैं जितने भी अपने इमोशंस हैं वो लिख कर ही अपने एनालाइज करती हूँ, और अपने फिर उसको डिटॉक्स करती हूँ, मतलब रिलीज़ करती हूँ अपने इमोशंस को, जितना मैं पेन और पेपर पर लिख कर करती हूँ। मैंने पहले भी आपको अपनी कॉपीज़ दिखाई थी। पर जो लोग लिखना नहीं चाहते, या जो लोग लिखने में उनको अड़चन होती है, क्योंकि हर किसी का प्रोसेसिंग मेथड अलग अलग है, हर कोई अलग अलग तरीके से काम करता है ना। तो अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप कोई फ़ोन में आप अपनी ही बात रिकॉर्ड करिए। मतलब आप ये जैसे आप अपना फ़ोन रख लीजिए, उसमें आप अपनी बात रिकॉर्ड करिए, अपने मन की बात, अरे ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा वैसा हुआ था। फिर अपनी ही बात रिकॉर्ड करके उस बात को सुनिए। फिर आपको पता चलेगा, देखो आपने ये जो बोला वो क्यों बोला, क्योंकि आपके अंदर ये वाले इमोशन थे। अब आपके अंदर ये वाले इमोशन क्यों थे, उसको एनालाइज करो, है ना। बहुत से लोग रिकॉर्ड कर करके करते हैं, बहुत से लोग डेली डायरी लिखते हैं, बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं। आजकल तो जब से ये मोबाइल वगैरह आ गया है तो लिखना लोगों ने कम कर दिया है। लोग, बहुत से लोग होते हैं अपनी जो डेली डायरी लिखते थे पहले लोग, आजकल डेली रिकॉर्डिंग करते हैं वो। मतलब कि जैसे पूरे दिन भर में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या अच्छा किया, कितने पॉजिटिव लोगों से मिले, क्या क्या नेगेटिव हुआ, तो उसकी हम लोग पहले डेली डायरी लिखते थे, अब वो डेली रिकॉर्डिंग बनाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे आप अपने इमोशंस को एनालाइज कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ शेडोज़ छुपी होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी, और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप लिखना चालू करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फील होगा, और उसके पीछे आपको पता चलेगा कि कितनी बातें छुपी होती हैं हमारा ही सच हमसे कितना दूर है ना, हमारा ही सच हमसे कितना छुपा हुआ है।
तो आप ये वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। और जितना मैंने बताया है, मैंने खुद किया है ये राइटिंग वर्क, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और आप ज़रूर करके देखें, आपको वाकई में बहुत फ़ायदा होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।